राम जी रूठ गए हैं या बीजेपी रूठ गई है कि बताए कांग्रेसियों को जाना नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेसियों को कोई रोक न पाया है, पहले अंग्रेज नहीं रोक पाए तो ये अंग्रेजों के जो है गुलाम कहाँ से हम लोग को रोक पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा पाप का घड़ा फूट चुका है। देश की जनता जनता चोरों को, इन डकैतों को एकदम पहचान चुकी है। कुछ दिन तक कंस का भी राज्य चला था, लेकिन अंत में राम और श्री कृष्ण ने इन सब का संहार किया और इन सब का संहार होगा और सनातन और सब धर्म की स्थापना होगी। अब तो ये एकदम स्पष्ट हो गया जो है कि चढ़ावे के पैसे से ये भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति चल रही है। मोहम्मद गजनबी ने तो 17 बार लूटा, लेकिन गजनबी ने और गजनबी ने और ये क्या नाम है गजनबी ने और 70 बार FIR होना है। और राम मंदिर बन गया तो चढ़ावा चोरी के लिए बना है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बना के इसी दिन के लिए बनाने के लिए कि वहां चल के जब बन जाएगा तो भारत के 100 करोड़ जो सनातनी है उनकी आस्था पर डकैती करोगे। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव यानी विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले सियासत गर्म है। समाजवादी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी अपने तरीके से जो है वो ताकत झोंकने में लग गई हैं। लेकिन इस बीच में हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। मुद्दा क्या रहेगा, क्या चलेगा जो जनता के बीच में जाकर विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो दस्तक देगी। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम, या एक मुद्दा जो अभी भी पीछा नहीं छोड़ता है वो क्या है, राम का मंदिर। मंदिर हम बनाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर घर में भगवा लहराएंगे। ये नारा 90 से शुरू हुआ, शिलान्यास के बाद मंदिर बन गया, लेकिन अभी भी अब वो चर्चा में है, सुर्खियों में है, क्योंकि वहां पर चंदा और चढ़ावा को लेकर सियासत गर्म है। हम इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं, कांग्रेस कार्यालय के अंदर हैं। आप देख सकते हैं ये माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जिन्हें प्रभारी बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, और इनका प्रथम आगमन जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं ये मंच सजाया गया है, जहां पर अभी प्रभारी आएंगे और वो बात रखेंगे और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी को हराना है उसके लिए एक नीति तैयार करेंगे। हम चलेंगे थोड़ा से बाहर की तरफ, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाए, शोर शराबा ज्यादा हो गया। देखिए ये देखिए जो है जो प्रभारी बनाए गए हैं प्रथम आगमन पर जो है उनके स्वागत में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस कार्यालय जो है वो डमाडम हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। और बड़ा मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि 2027 का चुनाव तो आ गया है। कुछ ना कुछ तो कांग्रेस ने तैयारी की होगी। कुछ ना कुछ, अच्छा, मतलब ये पूरी तैयारी ही तो है कांग्रेस की। कांग्रेस अकेले के बल पे चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बार बार ये कह रही कि गठबंधन अगर होगा तो मैं सम्मान होगा। हमारे प्रभारी जी ने कहा है कि हमें सम्मान चाहिए गठबंधन में, और 50-50 का मामला बिना तैयारी के हम लोग ऐसी बात करेंगे। पूरी तैयारी है। राम जी रूठ गए हैं या बीजेपी रूठ गई है कि बताए कांग्रेसियों को जाना नहीं दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेसियों को कोई रोक न पाया है, पहले अंग्रेज नहीं रोक पाए तो ये अंग्रेजों के जो है गुलाम कहाँ से हम लोग को रोक पाएंगे। हम लोग जहाँ चाहते हैं। कल अजय राय और केएल शर्मा को रोक लिया गया, पुलिस ने ठप कर दिया। पुलिस के बल पे कब तक रोकेंगे भाई? आजादी को भी इन्होंने बहुत वर्षों तक अंग्रेजों ने रोका, लेकिन अंत में आजादी हमने ले ली। अजय राय दर्शन करके आए ना, उन्होंने सुबह कहा था जहां ले चलो, लेकिन मैं यहाँ अयोध्या के बाहर बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। इतना प्यार राम मंदिर से क्यों, इतना प्यार का है राम से? राम मंदिर का वास्तविक प्यार जो है वो हमारा है। हम लोग चंदा चोर, चढ़ावा चोर और मंदिर बनाने के नाम पे पैसा इकट्ठा करने के लिए राम मंदिर नहीं जाते हैं। मोदी ने पीएम केयर फंड लूट लिया और मोदी के जो चिलगोजे हैं उन लोगों ने प्रभु राम मंदिर का चढ़ावा लूट लिया। असली सरगना सब पीछे बैठे हैं। जो चंपत राय लोग नाम सुन रहे हैं ना, चंपत राय के पीछे जो लोग बैठे हैं वर्षों से खा रहे हैं। हमारे प्रियंक खड़गे, सनातन का पैसा है, सनातनियों के पास चला गया, ये पिंकी चौधरी कह रहे हैं, हिंदू रक्षा दल वाले। सनातन का पैसा है लेकिन किसी के बाप की बपौती नहीं है।
उनको जो है किसी ने विरासत में लिख के नहीं दिया है कि जो है सनातन का पैसा तुम खा लो। अरे वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम करेंगे। जब तक एक एक व्यक्ति जो है जेल नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो जनता जो है इनको हटाने वाली है, और हमारी सरकार आएगी तो जो असली सरगना है वो जेल जाएगा। वो भी जेल जाएगा। मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है। ये मंदिर में चढ़ावा, मस्जिद, मंदिर, भारत पाकिस्तान, यही चलेगा 2027 में। कौन कर रहा है ये तो बताओ ना कि कर कौन रहा है। जिनको इनसे फायदा है, जिनको मंदिर का चढ़ावा लूटना है, जिनको मंदिर का चढ़ावा चोरी करना। कांग्रेसियों को क्यों प्यार आ रहा है तो इतना? कांग्रेस ने राम से कब नहीं प्यार किया है? हमारे तो आराध्य भगवान राम के बाद जिनको हम लोग गांधी जी को मानते हैं, उन्होंने ही अपने अंतिम शब्दों में हे राम, राम मेरे ही हैं, क्योंकि राम उनके राम सिर्फ मोदी जी के हैं, उंगली पकड़कर जो है अयोध्या तक पहुंचाए। व्यवसायिक राम उनके साथ है, व्यवसायिक राम उनके पास है, जिससे वो उन राम के साथ हैं जिनसे उनको चढ़ावा मिले, जिससे उनको पैसा मिले, जिससे उनको, वो राम उनके हैं। सनातन की परिभाषा ही उनको नहीं मालूम है। अच्छा, जो अगर राम को सनातन- लेकर आए हैं, वो नहीं जानेंगे, आप जानेंगे। राम को लेके आए, हमने कहा ना व्यवसायिक राम को लेके आए हैं। वो भगवान राम को लेके नहीं आए हैं, व्यवसायिक राम को लेके आए हैं। वो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय हो रहा है। अब एसआईटी गठित तो और हो आप गई ना, लोगों अब तो को- सजा होगा। आप लोगों को भी उसमें से हो सकता कुछ मिलता हो। अरे यार भैया, पत्रकारों को कहाँ समेट रहे हैं? अरे, एसआईटी जांच में क्या चाहते हैं? आपको- पत्रकार लिपट जाए। आप लोगों को भी मिलता होगा किसी भी माध्यम से, उस माध्यम से मिल जाता होगा कि मेरी भी एक क्लिप या ये राम 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 राम, इसी राम, बात ना राम, करिए, राम, ऐसा ना बात करिए। व्यवसायिक राम और मेरे राम में अंतर है। व्यवसायिक राम उनके हैं जिनका आराम- कोई धर्म नहीं, जिनका कोई धर्म नहीं, और सनातन भी हम, सब धर्म भी हम, और भगवान राम मेरे। कुछ दिन तक कंस का भी राज्य चला था, लेकिन अंत में राम और श्री कृष्ण ने इन सब का संहार किया, और इन सब का संहार होगा, और सनातन और सब धर्म की स्थापना होगी। राम मंदिर पर इतनी सियासत, अब राम के मंदिर बन गया, अब किस बात की सियासत? दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी शोर मचा कर जा रहे हैं, तो पुलिस तो रोकेगी ना भैया। क्यों रोकेगी पुलिस? हम कह के राम मंदिर में जाएंगे तो पुलिस क्यों रोकेगी? हम कथा सुनते हैं, हम पूजा करते हैं, तो हम तो शंख बजा के करते हैं, तो पुलिस क्यों रोकेगी? और राम मंदिर बन गया तो चढ़ावा चोरी के लिए बना है? आस्थावान सनातनी लोगों का जो चढ़ावा जो करते हैं, हाँ। उसमें कोई दल, कोई पार्टी, कोई जाति विशेष नहीं है। सभी जाति, सभी दल के लोग उसमें सच्चे शामिल हैं। सच्चे सनातनी और बीजेपी और आरएसएस वाले हैं बस। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सिर्फ चंदे की चोरी करती है, चढ़ावे की चोरी करती है। पहले चंदा चोरी करती थी, अब चढ़ावे की चोरी कर रही है। कहे तो रहे हैं परमहंस राज जी, कह रहे हैं कि जो यादव जी हैं उनको फांसी पे लटका दो, बाकी जो है उनको 6-6 महीना का सजा देकर छोड़ दीजिए। देखिए, देश की आजादी से लेकर आज तक चोरी का जो इतिहास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे वो आजादी की लड़ाई जब यहाँ के लोग लड़ रहे थे, गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, तब भी ये चोरी से अंग्रेजों के साथ थे। और आज राम जी का जो चढ़ावा का चंदा है उसकी चोरी कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी लीजिए, राजनीति कांग्रेस और समाजवादी कर रही है। असली राम भक्त तो मोदी जी, योगी जी हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच हो रही है, आपको बताने की जरूरत है। योगी जी ने कहा स्वस्थ रहिए, जांच होगा, कार्रवाई होगी, और जो दोषी हैं वो जेल में सड़ेंगे। योगी जी क्या करते हैं उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा इस तरह की बातों को करते हैं। मेरा ये कहना है कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि जो दिल्ली में संघ का कार्यालय बना है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जिले से लेकर प्रदेश तक और देश के सभी जिलों में बना है, उसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं चढ़ावे का पैसा उन कार्यालयों में तो नहीं लगा। इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब कुछ भी आप आरोप लगा देंगे। चढ़ावा का पैसे से जो है वो आरएसएस कार्यालय बन रहा है, बीजेपी कार्यालय बन रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल लूटा है। देखिए, एक बात जानिए, मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, मुझे पूरी तरह से याद है। मैं अपने घर के मंदिर से 5 रुपया उठा करके और चॉकलेट खा लिया। मेरी माँ ने मुझे 10 डंडे मारे, और ये कह के मारे जो है कि तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है। इतना बड़ा पाप कर, इतना बड़ा पाप किया है। माँ ने कहा। हाँ, माँ ने कहा, और जा करके वहां माथा पटक के दंडोत करा करके माफी मंगवाया उस मंदिर पे। वो बात आज तक मेरे दिल और दिमाग में बैठी हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति का धंधा दिन रात करते हैं,
अब तो ये एकदम स्पष्ट हो गया जो है कि चढ़ावे के पैसे से ये भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति चल रही है, पूरी राजनीति चल रही है। और इस मामले में जितने पाप लगेगा, ऐसा आरोप लगाएंगे तो मैं वही तो कह ऐसा रहा हूं। आरोप लगाएंगे, पाप लगेगा। हम मैं जो तो बता कह रहे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग भगवान राम का राजनीतिकरण करके उनको बेच करके सत्ता में आए हैं और भगवान राम ही उनको जो है वापस सत्ता से बेदखल पहुंचाएंगे। ये उनका पाप बहुत दिनों मान से। लीजिए आप दर्शन करने जाएंगे, चुप से चले जाइए एक गाड़ी में बैठकर। अब शोर शराबा करके आपके एमएलसी हैं दीपक सिंह, वो तो बाकायदा फेसबुक पे लिखते हैं हम राम जी का दर्शन करने, जिसके हिम्मत हो कले जाओ रोक के दिखा दे। ये कहने की क्या जरूरत है? भगवान राम का दर्शन हम 500 की संख्या में, 100 की संख्या में, 10 की संख्या में, 20 की संख्या में पट्टा बांध के और जय सिया राम का नारा लगा करके जाएंगे। जय श्री राम बोलिए। जय सिया राम बोलेंगे। माता के बिना पिता अधूरा है, माता के साथ पिता का नाम लेंगे। जय सिया राम जो है बोलते हुए जाएंगे और प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा पाप का घड़ा फूट चुका है और उसमें जितना तह तक जाएंगे, अभी देखिए ना, ये मुद्दा रुकने वाला नहीं है। जितना तह तक जाएंगे आप देखेंगे केंद्र सरकार से लेके प्रदेश सरकार तक सब फंसेंगे। मतलब जो प्रभारी नए बने हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस के प्रभारी बने, यही मुद्दा लेकर जाएंगे क्या जमीन? मेरी पूरी बात पूरी होने दीजिए। बगैर एफआईआर किए जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी गठित किया और वहां जो मुख्य मगरमच्छ थे उन सबको बचा दिया। ये सीधे सीधे जो है उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार उसमें इन्वॉल्व है। 1000 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार है। उस पैसे का पूरी जब जांच होगी। ऐसा ने परमहंस जी कह रहे हैं कि यादव जी को फांसी दिलवाएंगे, बाकी सबको 6-6 महीना का सजा करवा के और फिर छुड़वा देंगे। वही तो मैं कह रहा हूं जो है कि यादव जी के, दलित जी के, मुस्लिम जी के, अति पिछड़ा जी के को आगे करके अपने कब तक पीछे छुप के बैठेंगे? इनका भंडा फूट चुका है। अरे वो तो गांव गांव जाकर बताएंगे कि हमने चोरी नहीं किया है। गांव गांव जाकर इनको बताएंगे। बताने की आवश्यकता नहीं है। भंडा फूटने के बाद कुछ बताना नहीं आता है। जनता डंडा लेके इंतजार कर रही है। डंडा लेके जाए ना चुनाव में। जनता क्यों डंडा लेकर इंतजार करेगी भाई? भारतीय जनता पार्टी जनता का काम कर रही है, जनता के लिए बिल्कुल सड़कों पर रहती है। वो जनता मतलब डंडा लेकर क्यों बैठेगी? आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता का काम कर रही है। हाँ, नहीं, एकदम सही आपने कहा कि चूंकि आप विद्वान पत्रकार हैं, जनता का काम अभी अयोध्या में उन्होंने हजारों करोड़ रुपया पर डकैती करके किया है। अरे अब छोड़िए भाई साहब, आप हजारों कैसी करोड़ बातें रुपए कर रहे हैं? हजारों करोड़ रुपए वो भी हजार- डकार लेंगे। अच्छा, चंपत राय अपने नाम के जो जथा नाम तथा गुण, उसी के जैसा नाम था उसी के अनुरूप चंपत राय ने जो चपत लगाया है अयोध्या में, ने लगाया है हजारों करोड़ रुपए। और जिसको आप जैसे मीडिया के लोग उसको ये भगवान बताने में आप लोग एकदम 24 घंटा लगे हुए हैं कि सबसे बड़ा ईमानदार है और सबसे बड़ा आप ही जैसे लोग लगे हैं। और इसमें जान लीजिए, मतलब मेरी गलती इस डकैती में मतलब आप इस डकैती में हाँ, जो अयोध्या में डकैती हुई है वो तो चोरी नहीं हुई है, वो डकैती हुई है। और उस डकैती में चंपत ही अकेले नहीं है, दिल्ली वाला भी है या लखनऊ वाला भी है। देश की जनता चोरों को, इन डकैतों को एकदम पहचान चुकी है। एक बात बताइए, राम जी का दर्शन करना है, आपके अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और दीपक सिंह हैं, डंके के चोट पर ललकार कर जाएंगे योगी जी को और उनके पुलिस को। बताइए, अजय राय की बात आप तो कर रहे हो। अजय बहू अडवाणी तो पता नहीं जिंदा है कि मर गया है। नहीं, अभी है ना, अभी और भोगेगा। अडवाणी रथ लेकर पूरे देश में घुमा। उस समय आप माइक लेकर कहाँ गए थे? रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इसी दिन के लिए बनाने के लिए कि वहां चल के जब बन जाएगा तो भारत के 100 करोड़ जो सनातनी है उनकी आस्था पर डकैती करोगे, इसीलिए मंदिर बनवाए थे तुम। सनातनियों का पैसा सनातनियों के पास चला गया। ये नहीं, कौन सनातनी है? नहीं, कौन सनातनी? वही लोग हैं। मतलब वो सनातनी है, वो राक्षस है, वो सनातनी नहीं है, वो राक्षस है। भैया सिर्फ महमूद गजनवी के टाइम पर जो है मंदिर लूटा गया है सोमनाथ। सुनिए, ये भाजपा की सरकार है। पत्रकार महोदय महमूद गजनवी ने तो 17 बार लूटा। गजनवी ने और गजनवी ने और ये क्या नाम है, गजनवी ने आप 70 बार पक्का आप पर एफआईआर हो जाता है। एफआईआर हो जाएगा भाई साहब। एफआईआर का डर कांग्रेसियों को मत दिखलाइए।
कांग्रेसियों को एफआईआर, इसका मतलब कि आप भी कहीं ना कहीं भाजपा से प्रेरित हैं। एक आप जैसा पत्रकार ईमानदार है और एक चंपतराय ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है इस देश में। उनके सनातनी होने पर आप शक करेंगे? किसके? चंपतराय जी के। हम नहीं शक कर रहे हैं, वो तो उन्हीं के कंपनी का व्यक्ति है, नरसिंहानंद। वो सनातनी नहीं, वो तो बताया कि वो समलैंगिक है। नहीं, वो कौन मीडिया है जो चंपत राय को जो साधु संत तपस्वी बता रही है आज 5 दिन से, 10 दिन से? वो कौन मीडिया? पैसा जाता है, वो पैसा खाई है, वो पैसा खाई हुई मीडिया है। बस करिए, बस हम मान गए भाई साहब, अब जाइए। देख रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं सरदार जी, देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। इतना भी बीपी हाई नहीं होना चाहिए जिस तरीके से हो रहा है। नहीं, आक्रोशित होना हिंदुस्तान के लोगों का लाजमी है, क्योंकि ये इतनी बड़ी डकैती हुई है, देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी है और सनातन के नाम पर ये कलंक है, इसलिए लोगों में आक्रोश है। और ये आक्रोश आप देख रहे हैं किस कदर है। ये आक्रोश जो है, क्या लगता है कि वोट बैंक में तब्दील होगा, कुछ खेला होगा? निश्चित रूप से हो चुका है, ये डर चुकी है सरकार। अगर डर ना हो तो नरेंद्र मोदी जी आज सही जांच करा लेते, योगी जी सही जांच करा लेते। क्यों यादव के ऊपर ही अपराध दर्ज किया गया है? क्यों नहीं उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड हुई? क्यों नहीं उनकी जांच कोई सीबी, ईडीआई और ईडी कर रही है कि वो पैसा लगा कहाँ है? मतलब योगी जी की सरकार में और ये विपक्षियों की हैसियत, वो दर्शन करने चले जाएंगे राम जी के। यही बीजेपी कह रही थी कि राम मंदिर जाते नहीं। अजय राय जाने लगे, लेकिन अजय राय ने बताया, चैलेंज करके कहा कि हम जाएंगे, रोकने वाला कौन होता है? रोक के दिखाए, हिम्मत है तो। और गए, पुलिस ने रोका, बहुत पूरी ताकत आजमा ली, लेकिन अजय राय को जो है राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं रोक पाई। वो पहुंच गए, दर्शन कर लिए। लेकिन सवाल यह है कि जो ये चंदा चोरी, चढ़ावा में जो चोरी हो नजर आ रहा है, क्या ये चीज धरातल पर आम जनता जो है इसको लेकर बैठी होगी और इंतजार कर रही होगी कि कब मौका मिले ईवीएम पर जाने का और उसके बाद हम बताएं कि चोरी क्या होती है। यहाँ तक कि देश के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, यही हैं जो वोट चोरी कर लेते हैं, यही हैं जो पेपर, नीट का पेपर जो है लूट लेते हैं, ये वही हैं जो रोजगार लूट लेते हैं, ये वही हैं बहुत सारी चीजें लूट लेते हैं, ये वही हैं जो चंदा लूट लिए हैं। आपको क्या लगता है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें GK न्यूज़ लाइव।